एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह पुनः एक बार फिर से हम ऑनलाइन आराधना प्रभु की संगति में हम लोग पाए जा रहे हैं। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और जिस प्रकार पिछले सप्ताह हम लोगों ने हमारे परमेश्वर के बारे में, जो कि एक बहुत ही दयालु कुम्हार है, हमने सुना था कि किस प्रकार परमेश्वर के अंदर में दया जो है कूट कूट करके भरी हुई है। आज पुनः हम फिर से उस परमेश्वर की दया के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं। और आइए आप मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय। और उसमें एक घटना है, हम लोग सब कोई जानते हैं, और उसको मैं आपके पढ़ देना चाहूँगा। 11 पद से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये उड़ाव पुत्र का कहेंगे दृष्टांत है, जो हम लोग सबको जानते हैं। और इसमें 3 किरदार को हम देखते हैं। एक मनुष्य है, उनके 2 पुत्र हैं, और छोटा बेटा जो है वो अपने पिताजी से कहेंगे यहाँ पर अनाज्ञाकारिता करता है। वो सीधे सीधे कहता है कि मेरा जो कुछ भी है, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अधीनता में नहीं रहना चाहता। और उनके पिताजी ने, जैसा हम वचन में पढ़ रहे थे, कि संपत्ति का बंटवारा कर दिया, और उसका बेटा जो है अपना हिस्से का सारा संपत्ति लेकर के वो दूर देश चला गया। और वहाँ जा करके वो अपने मनमानी करने लगा। जैसा उसको जीने का मन कर रहा था वैसा वो जीने लगा, अय्याशी करने लगा, पार्टी में, शराब में और अन्य गलत कामों में वो अपने पैसे को बर्बाद करने लगा। और चूंकि आय का साधन नहीं था, आय का स्रोत नहीं था, इसलिए उसका पैसा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और जैसा हम वचन में पढ़ रहे थे, उस देश में भी अकाल आ गया। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। तब वो उसी देश में एक कहेंगे व्यापारी के पास, है ना, जिनका सूअर का बिजनेस था, वहाँ पर वो काम मांगने के लिए गया और बहुत कड़ी मेहनत करने लगा। और उस मेहनत के बदले, है ना, सूअरों को जो खाना मिलता था उसी को उठा करके वो खाया करता था। और उस समय उसको ध्यान में आया कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर लोग हैं जिनको उनके आहार से ज़्यादा खाना मिलता है, भरपेट वे लोग खाते हैं, और मैं उनका बेटा होकर के यहाँ पर दाने दाने के लिए मैं तरस रहा हूँ।
और वहाँ पर ये जो है पश्चाताप करता है और निर्णय करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, मैं ज़रूर उनके बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मजदूर जैसा मैं रहूँगा, ताकि कम से कम भरपेट खाना तो मुझे मिलेगा। और उसने वहाँ पर पश्चाताप करता है और वो कहता है कि मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने पाप किया है, और वो वापस लौटने का प्रयत्न करता है। उसके बाद जब वो लौटता है तो उसका पिता जो है, जो उसका बाट जो रहा था, बारंबार वो रास्ता को निहारता रहता था, और उसका पिता दूर से ही देख करके है ना उसको पहचान लेता है। और फिर उसका बेटा बोलता है कि मैं तो इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन मैं मजदूर के रूप में रह करके मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। उसका पिताजी जो है उसको गले से लगाता है, उसको स्वीकार करता है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर उसकी दया को हम देख पाते हैं, उसको स्वीकार करता है। अपने नौकर चाकरों को कहता है इसको नहलाओ, इसके लिए नए वस्त्र लेकर के आओ, इनके पाँव में जूता पहनाओ, इनको इनके अंगुलियों में अंगूठी पहनाओ, और आनंद की तैयारी करो, जेवनार की तैयारी करो, है ना। पूरा पकवान पकाओ, और पूरा वो बहुत आनंद से भर जाता है, और वो घर अपने बेटे को लेकर के आता है, यानी कि स्वीकार करता है उसको, और पूरा आनंद का माहौल वहाँ पर होता है। ये एक पक्ष को तो हम लोग सब कोई जानते हैं उड़ा पुत्र के बारे में, कि किस तरह से उसने मन फिराया और पिता ने उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया, क्योंकि पिता जो है दया से भरा हुआ है। जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, हमारा गुनाह, हमारा अपराध, है ना, को वो स्वीकारता है ना, वो क्षमा करता है, गले से लगाता है ना, और अपने पास रहने के लिए, है ना, अपने घर में वो जगह दिया, और बहुत बड़ा जीवनार किया, बहुत बड़ा पार्टी दिया, और आनंद मनाया वहाँ पर। मेरे प्रियो, इन सारी चीज़ों को तो हम लोग जानते हैं, संडे स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों ने कई बार संदेश सुना है ना, हम लोग जानते हैं उड़ा पुत्र के बारे में। लेकिन जब मैं मनन कर रहा था तो वहां पर एक किरदार और है, उस कहेंगे उस मनुष्य का जो एक और बेटा जो घर में रहता है ना, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मैं जब मनन कर रहा था तो उधर उतना लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन मुझे अगुवाई हुआ कि उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें, और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। हम लोग पढ़ेंगे 25 पद से आगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने भला वो पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु वह आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया, अब मिल गया। प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर उसका बड़ा बेटा जो खेत से लौट रहा था, जब अपने घर के करीब आया, उसके घर में आनंद का जो शब्द है सुनाई दिया, गाजा बाजा नाचना गाना सुनाई दिया। वो आश्चर्य हो गया और अपने एक सेवक को बुला करके पूछा कि क्या हो रहा है। तो उसने बतलाया कि तेरा भाई जो है वो लौट करके आया है, और उसी खुशी में तेरे पिताजी ने ये कहेंगे जो भी जश्न का आयोजन किया है। ऐसा करके जब वो बतलाया, बाइबल बतलाती है कि वो जो है 27 और 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है ना, कि यह 28 पद, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर के उसे मारा। वो जब ये चीज को सुना एकदम क्रोध से भर गया, और ये अपने भाई को मिलना तो दूर,
उसे देखना नहीं चाहा, वो भीतर जाना नहीं चाहा। बाइबल बतलाती है इतना ज्यादा नफरत, वो क्रोध से भर गया, है ना। और वो अपने पिता के साथ है, लेकिन भी पिता की संगति में है, फिर भी पिता की मनसा के अनुसार उसका मन नहीं है। पिता उसको बाहर निकाल करके उसको मना रहा है, तेरा भाई जो मर गया था वो जी गया है, खो गया था वो मिल गया है, लेकिन वो क्रोध से भर गया। मेरे प्रियो, बहुत जबरदस्त क्रोध, वो अपने पिताजी से वाद विवाद करने लगा कि मैं तेरे लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ, तूने कभी भी अपने मित्रों के साथ मुझे आनंद करने के लिए कभी मौका नहीं दिया। ये तेरा बेटा जो सारा संपत्ति उड़ा दिया दूर देश जाके अय्यासी में, उसके लिए, है ना, तू फिर से उसको अपने घर में जगह दे रहा है, उसके लिए आनंद कर रहा है। वो क्रोध से भर गया। प्रियो, यहाँ पर जो ये बड़ा बेटा का जो व्यक्तित्व है, उसको मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। ये उसका अपना सगा भाई है, किसी कारणवश वो भटक गया था, बहकावे में, गलत संगति में वो चला तो गया, लेकिन उसने मन फिराया। बाइबल बतलाती है उसने पश्चाताप किया, उसको किए की सजा उसको जब एहसास हुआ तब वो लौटने के लिए, है ना, तैयार हुआ। यहां तक हम देख रहे हैं कि पिता का हृदय को हम देख रहे हैं कि वो दया से भरा हुआ। पिता ने उसे गले से लगाया, उसे स्वीकार किया, लेकिन बेटा स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इतना कड़वाहट, इतना विरोधाभास आज कई लोग मेरे प्रियो लौटना चाह रहे हैं। आज कई लोग अपने किए पर शर्मिंदा हैं, वो लौटना चाह रहे हैं। पिता भी चाह रहा है कि वो लौट जाए, पिता भी, है ना, स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन कई ऐसे भाई हैं कलीसिया में, कई ऐसे बड़े पुराने लोग हैं जो कि इस बेटा का रोल को वो अपना रहे हैं। कई ऐसे लोग जो बाय मिस्टेक कुछ गलतियों को करते हैं और कलीसिया उनको जगह नहीं देती है। कलीसिया में कई न्यायी खड़े हो जाते हैं जैसे वो स्वर्ग से उतरे हैं, और ऐसे जो दोबारा जो आने वाले लोगों को वे लोग रोकते हैं, टोकते हैं, है ना, उनको कोई जगह देना नहीं चाहते हैं। ये बड़ा बेटा जो है वो क्रोध से भर गया, उसको उससे मिलना तो दूर, जबकि वो उसको देखना नहीं चाहा, जबकि वो उसका सगा भाई था। और बाइबल बतलाती है कि, है ना, ये लोग तो तेरे हड्डी के हड्डी और मांस के मांस है। इतना विपरीत लोग हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी भावना क्यों आती है? मैं कई बातों को मैं गौर कर रहा था। जब कोई सेवकाई में आगे बढ़ गया, अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों के अंदर में जलन आती है और हम उनका मिस्टेक, गलती को देखने के लिए प्रयास करते हैं, और उनकी थोड़ी सी भी गलती अगर हमको मिल गया तब हमें मौका मिल जाता है ना। नहीं 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 नहीं, कलीसिया में आने नहीं देना है। बहुत सारी बातों को हम करना शुरू करते हैं। ऐसे असंख्य बेटे जो किसी कारणवश पिता से दूर हो गए थे, कलीसिया से दूर हो गए थे, सेवकाई से दूर हो गए थे, वो आना चाहते हैं, वो लौटना चाहते हैं। पिता उन्हें सीने से लगाने के लिए तैयार है, पिता उनका स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, हम अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि हम द्वार को बंद करने लगते हैं। उस बेटा का मैं व्यक्तित्व को मैं मनन करने का प्रयास कर रहा था, है ना। हम बैठना, संगति करना नहीं चाहते हैं, भीतर भी जाना नहीं चाहा वो, है ना। अब उसको अपना भाई का स्वागत करना चाहिए था, बट वह गुस्सा से, है ना, दूर हो गया, वो बैठना भी नहीं चाहा।
प्रियो, उसका पिताजी प्रतिदिन उसका राह देखता था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन एक दिन वो लौटा। लेकिन यहाँ बड़ा बेटा का हम यहाँ पर रोल को देखते हैं कि किस तरह से वो उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, उसके विपरीत में खड़ा हो गया, है ना। दूसरे लोग को की तो छोड़िए, उसका अपना सगा जो है उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। प्रियो, एक वचन हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 28 से 30 पद तक। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु वो बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। एक यहां पर बोल रहा है कि मैं करूंगा, मैं आज्ञा को मानूंगा दिखाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। लेकिन एक है ना, किसी कारण गलती में या संगति में फंस करके वो नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। वो बोला जरूर, लेकिन बाद में पछताया। और बाइबल बतलाती है कि वो क्या किया, पिता की आज्ञा को पूरा किया। प्रियो, बाइबल बतलाती है ना, कि जब वो अपने पिता से बहस कर रहा था, उसका बड़ा बेटा, कि ये तो सब कुछ उड़ा दिया, तेरी आज्ञा को नहीं माना, तेरा नाम खराब किया। जब बहस कर रहा था तो पिता ने कहा कि मेरा जो है वो सब कुछ तो तेरा है। वो बोलने लगा कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करने के लिए तूने मुझे मौका नहीं दिया, कभी मैं उनके साथ में कभी पार्टी नहीं किया, और ये तेरा इतना संपत्ति बर्बाद कर दिया, तू उसको फिर से सीने से लगा लिया। उसका पिताजी वहां पर बोलता है, तू तो मेरे साथ ही है, तू तो मेरा है, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तो तेरा है। लेकिन वो भटक गया था, है ना। साफ शब्दों में वहां पर लिखा है कि वो मर गया था, वो जी गया है ना। वो खो गया है था, वो मिल गया है। लेकिन उसका बेटा, बड़ा बेटा, क्रोध से भर गया। बाइबल बतलाती है हमें क्रोध में, है ना, क्रोध को आगे नहीं बढ़ने देना। लिखता है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध जो है सूर्यास्त होने तक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन हमारा कितना सूर्यास्त बीत जाता है, लेकिन हमारा क्रोध शांत नहीं होता है। वो पिता की संगति में था, पिता के साथ रहता था, लेकिन पिता की मनसा से बिल्कुल विपरीत उसका दिमाग चल रहा था। जबकि पिता की संगति में रहते हुए उसको पिता सा हृदय हो जाना चाहिए था, पिता सा उसका कहेंगे विचार हो जाना चाहिए था। पिता उसको मना रहा है कि गुस्सा मत करो, तेरा भाई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, शाम होते ही तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, लिखता है वचन। लेकिन कितना शाम हमारा बीत जाता है, हम क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं। आज जब हम गौर करेंगे, ऐसे असंख्य लोग आज कलीसिया में आने के लिए, कलीसिया का कार्यभार को करने के लिए, कलीसिया की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार हैं, असंख्य लोग। लेकिन ये बड़ा बेटा का जो रोल है वो लोग, कई लोग निभाने के लिए तैयार होने के कारण, है ना, सारे रास्ते को बंद करते हैं और कई तरह की बातें, कई प्रकार का कड़वाहट, कई प्रकार का क्रोध जो है मन में पाल करके उनसे बात करना तो दूर, उनको देखना नहीं चाहते। और मेरे प्रियो, लेकिन दूसरी ओर पिता का हृदय को देखिए, जैसा मैं पिछले सप्ताह बतला रहा था कि मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, लेकिन मिट्टी को वो कुम्हार ने फेंका नहीं, उसी मिट्टी को उसने दोबारा लिया और उसको पुनर्निर्माण किया। उसको फेंका नहीं, दोबारा उसको मौका दिया। यहां पर पिता स्वीकार किया अपने बेटे को, गले से लगाया, नए वस्त्र पहनाया, है ना, अंगूठी पहनाया, जूते पहनाए, आनंद के लिए क्या किया, पूरा लोगों को न्योता दिया और वहां पर आनंद मनाया जा रहा है। मेरे प्रियो, कड़वाहट, मिलने की इच्छा नहीं और दोषारोपण, ये बड़े भाई का जो स्वभाव में शामिल हो गया,
बहुत ज्यादा कड़वाहट और मिलने की इच्छा नहीं, है ना। वो अंदर जाना नहीं चाहा, लिखा हुआ है बाइबल में। वो भीतर घुसना नहीं चाहा, उसको देखना नहीं चाहा। जबकि मेरा भाई दूर देश से आया है, कैसा उसका हालत होगा, है ना। एक अंदर से तड़प होना चाहिए, लेकिन वो देखना नहीं चाहा। और जब उसका पिताजी उसको जब बतला रहा है तो वो ब्लेम लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है ना। ये किया, वो किया, संपत्ति उड़ा दिया, ऐसा किया, वैसा किया। इसके पास पूरा लिस्ट था अपने भाई का दोषारोपण लगाने के लिए। और तू फिर से उसके तरफ होना चाहता है, और तू फिर से उसका बात मानना चाहता है, इत्यादि बातों के बौछार से अपना पिताजी को, है ना, वो उसको पूरा कहेंगे शब्दों का बौछार किया। लेकिन पिताजी ने एक ही शब्द में कहा कि ये खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी गया है ना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए, कई बार मैं केवल उड़ाव पुत्र और उसके पिताजी के बारे में मैं संदेश दिया, मैं सुना, मैं मनन किया। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे तीसरे बेटे का, जो दूसरा बेटा, जो बड़ा बेटा है, उसका चरित्र के बारे में मुझे पवित्र आत्मा ने अवगत कराया। अभी तक केवल हम लोग, हाँ, उसका बेटा चला गया था, दूर देश चला गया था, ऐसा किया, वापस लौटा, पिता ने ग्रहण किया, ये चीज हम सुनते थे, यही चीज हम प्रचार करते थे। लेकिन बड़ा बेटा का जो वहां पर जो रोल है, जो व्यक्तित्व है, उसको पवित्र आत्मा ने मुझे दिखलाया। हमारा पिता का हृदय को यहाँ पर हम देख पाते हैं, परमेश्वर का हृदय को हम देख पाते हैं। अगर बड़ा बेटा के समान अगर पिता का भी हृदय हो जाए तो मैं सोचता हूं पिता के घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई इंसान अगर पिता कठोर हो जाए तो कोई भी उसकी संगति नहीं कर सकता, उसके सामने बैठ नहीं सकता, उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हम सब के सब निर्बल और बलहीन हैं। सबके अंदर में कमजोरियां हैं, बलहीनताएं हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, परमेश्वर की संगति को करना है। जब वो आपे में आया, जब उसको लगा, तब वो मन फिराया। जब तक व्यक्ति को चोट नहीं लगेगा, ठोकर नहीं लगेगा, है ना, वो मन नहीं फिराएगा। लेकिन जब मन फिराया, बाइबल बतलाती है, पिता उसको स्वीकार किया, उसको गले से लगाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए, आज के संदेश से मैं यही कहना चाहूंगा, आइए हम लोगों को स्वीकार करना सीखें, आइए हम लोगों को क्षमा करना सीखें, सारी कड़वाहट को हम दूर करना सीखें, लोगों से हम मिलना शुरू करें, लोगों पर ब्लेम लगाना हम बंद करें। क्योंकि एक उंगली हम किसी के तरफ लगाते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ दोषीदार होती है ना। बड़ा बेटा का रोल को जब हम देखते हैं, है ना, बहुत दिल टूट जाता है। पिता के घर में, है ना, उसका जगह है ना, उसको वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, लेकिन बड़ा बेटा नहीं चाहा। आज कलीसियाओं की भी यही स्थिति है। आज लोग देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, जगह देना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम अपने गिरेबान में जब हम झांकते हैं, हम भी तो इस योग्य नहीं है, हम भी तो खड़े होने के योग्य नहीं है। न्याय करना हमारा काम नहीं है, ये तो पिता का काम है। पिता ने जब स्वीकार किया, पिता ने जब गले से लगाया, पिता ने जब कहेंगे आनंद का यहाँ पर आदेश दिया, हम और आप कौन होते हैं। हमारा यहोवा शालोम मिनिस्ट्री में अधिकतम मैंने ऐसे ही लोगों को मैंने शामिल किया जिनको लोगों ने बहिष्कृत किया, जिनको लोगों ने, है ना, जिनसे लोग बातें नहीं करते, जिनको लोगों ने पूरा तुच्छ और नीच समझा। मैंने ऐसे ही लोगों को सीने से लगाया, मैंने ऐसे ही लोगों को मैंने मौका दिया, मैंने ऐसे ही लोगों को लेकर के, है ना, साथ खड़ा किया। लेकिन जब हम सेवकाई में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, कुछ करते हैं, लोगों के अंदर में जलन होता है और लोग हमारी गलतियों को, हमारे मिस्टेक को देखते हैं और फिर हावी हो जाते हैं। आइए, अगर हमारे जीवन में ये बड़ा भाई का स्वभाव है, हम उसको दूर करें, हम पिता का स्वभाव को समझने का प्रयास करें। पिता रोज दिन जा करके,
है ना, अपने बेटे का मार्ग को देखता था। रोज दिन कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और एक दिन ऐसा हुआ भी मेरे प्रियो कि उसका बेटा लौटने लगा। दूर से ही देख करके पिता रोने लगा, अपना बाह फैलाया। वो उस योग्य नहीं था, सुअरों के साथ सोया था, गंदा था, लेकिन वैसे ही हालत में उसका पिता ने उसको स्वीकार किया, उसको गले से लगाया और कहा इसके वस्त्र को बदलो, इसको नहलाओ, और उसको स्वीकार किया। आइए मेरे प्रियो, पिता मुझे और आपको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। पिता मुझे और आपको भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। जब सच्चे हृदय से हम लौटने के लिए जब हम निर्णय लेते हैं, पिता अभी भी हमारे लिए बाहें फैला करके खड़ा है। लेकिन आइए, अगर हम किसी रीति से अगर हम बड़ा भाई का रोल अगर अदा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सोचें, जांचें, परखें, क्योंकि सारे लोग हमारे हड्डी की हड्डी और मांस के मांस है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। धन्यवाद।